अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस प्रथम पाठ में हम रमज़ान के उपवास, रमज़ान के व्रत, रमज़ान के रोज़े के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। रमज़ान के रोज़े ये इस्लाम के जो 5 स्तंभ, 5 अरकान, 5 आधार हैं, उनमें से एक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाति व इताइज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। अर्थात इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। इस्लाम के 5 स्तंभ, 5 पिलर यानी 5 आधार हैं। उनमें से सर्वप्रथम क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त और कोई भी, अल्लाह के अलावा कोई भी सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेशवाहक, अल्लाह के पैगंबर हैं। नमाज कायम करना, धर्मदान यानी ज़कात देना, हज करना, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, धनवान हैं, संपन्न हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वो हज करें। ये भी इस्लाम का एक रुकन है, एक आधार है। और रमज़ान महीना का व्रत बसना, रमज़ान महीना का उपवास रखना, रोजे रखना, ये भी फर्ज है। मेरे भाइयों, रोजा अर्थात सौम, सौम ये अरबिक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका वास्तविक परिभाषा क्या है, ये हम जानते हैं। सौम का वास्तविक अर्थ और परिभाषा ये है कि खाने पीने, स्त्री प्रसंग यानी अपनी श्रीमती, अपनी बीवी, अपनी पत्नी से संभोग करने और व्रत भंग करने वाली जितनी भी चीजें हैं, उन सारी चीजों से रुक जाना, छोड़ देना। कब से? तुलुए फजर से, फजर की अजान से लेकर के कब तक? सूर्यास्त होने तक। कैसे? अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्ति, अल्लाह की निकटता प्राप्ति के लिए, अल्लाह की निकटता और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तुलुए फजर से लेकर के गुरूब होने तक, सूर्यास्त होने तक खाने पीने, स्त्री संभोग और इस तरह से रोजे तोड़ देने वाली तमाम चीजों से रुक जाने का नाम क्या है? सौम है, अर्थात व्रत यानी उपवास है। उपवास ये फर्ज है, इस पर तमाम मुस्लिम लोग क्या है? सहमत हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुमहु, जो व्यक्ति भी रमजान का महीना पाले उसके ऊपर अनिवार्य होता है कि वो इस महीने का रोजा रखे। रोजा किन लोगों पर अनिवार्य है? बालिग, अक्लमंद लोगों के ऊपर। बालिग यानी वयस्क और बुद्धिमान व्यक्ति के ऊपर। वयस्क का प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि उस व्यक्ति की उम्र 15 साल हो जाए, या उसके नाफ के नीचे बाल उग आए, या मनी यानी वीर्य का निकल जाना यानी एहतलाम हो जाना। वीर्य चाहे स्वप्न में निकले, चाहे और किसी कारण से निकले, किसी भी इंसान का जब वीर्य निकलना शुरू हो गया तो वो वयस्क हो गया, उसके ऊपर रमजान का रोजा अनिवार्य हो गया। जो महिला हैं उनके लिए एक प्रमाण और है, वो ये है कि उनका मासिक रक्तस्राव यानी महीनेवारी उनकी शुरू हो जाए। इनमें से अगर कोई भी एक चीज आ जाए, प्रमाणित हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो वो व्यक्ति वयस्क हो जाएगा और उसके ऊपर रमजान का रोजा अनिवार्य हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये रमजान के रोजे जो हैं, अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत गुण और विशेषता रखी है। इसके अंदर अल्लाह ने बहुत सारी फजाइल रखे हुए हैं, इसकी बहुत ही महानता और श्रेष्ठता है, जो हम किसी और टाइम में, किसी और दिन में, किसी और समय में नहीं पाते हैं। उनमें से सर्वप्रथम ये है कि जो रोजेदार हैं, जो व्रतधारी हैं, जो उपवास रखने वाले लोग हैं, फरिश्ते उनके लिए, जो अल्लाह के प्रतिष्ठित भक्त फरिश्ते हैं, एंजल्स, उनके लिए दुआएं करते हैं, क्षमा प्रार्थी होते हैं, उनके लिए क्षमा याचना करते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। और इस महीने में अल्लाह ताला शैतानों को जकड़ देता है। शैतानों को, जो अटेरी और कपटी जिन्नात हैं, उनको जकड़ के कैद करके रख देता है। और इसी तरह से इस महीने में एक ऐसी रात है जिसे गौरव की रात या सम्मानित रात्रि लैलतुल कद्र कहते हैं। वो 1000 महीनों से उत्तम है, 1000 महीनों से अफजल है। अगर कोई आदमी इस एक रात में इबादत कर लिया तो उसको लगभग 83 वर्ष और 4 महीने की इबादत का अज्र, सवाब, पुण्य उसको प्राप्त हो जाएगा। ये रमजान महीने के अंतिम दशक की ताक रातों में ये रात आती है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने ये वादा किया है, जो रोजा रखने वाले लोग हैं उनकी मगफिरत का, उनको क्षमा प्रदान करने का अल्लाह ने ये वादा किया है। इसी तरह से अल्लाह ताला रमजान की हर रात में, पूरे एक पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक, हर रात में अल्लाह ताला जहन्नम से
नरक से कैदियों को मुक्ति प्रदान करता है, उन्हें जहन्नम से निकाल के स्वर्ग प्रदान कर देता है, स्वर्ग में उनको दाखिल कर देता है। हर रात ऐसा होता है, बहुत सारे नरकवासी को अल्लाह ताला नरक, जो मुस्लिम लोग हैं अपने गुनाहों की वजह से नरक में चले गए, अल्लाह ताला उनको क्षमा प्रदान करके उनको नरक से निकाल के उनको स्वर्ग में अल्लाह ताला दाखिल कर देता है। मेरे भाई, इसी तरह से इसकी एक फजीलत ये भी है, एक विशेषता ये भी है कि रमज़ान में उम्रा का अज्र, उम्रा का सवाब, उम्रा का पुण्य हज के बराबर हो जाता है। जो व्यक्ति रमज़ान में उम्रा करता है उसको हज के बराबर पुण्य मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी फजीलतें हैं, बहुत ही विशेषताएं हैं, इसके बहुत ही गुण हैं और इसकी बहुत ही महानता और श्रेष्ठता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, अर्थात जो भी व्यक्ति अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हुए अल्लाह से पुण्य प्राप्ति की नीयत से रमज़ान महीना का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे पापों को क्षमा कर देता है। छोटे छोटे पाप, सगीरा पाप, क्योंकि कबीरा बड़े गुनाह जो है बगैर क्षमा याचना के माफ नहीं होते। एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी आदम का हर, आदम अलैहिस्सलाम के संतान का जो हर पुण्य कार्य है, हर अच्छा काम है, उसका बदला अल्लाह ताला 10 गुना तक देता है। 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक अल्लाह ताला उसका पुण्य अता करता है। मगर रोजे के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, यह हदीस कुदसी है, फरमाया इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिह, मात्र सौम ये मेरे लिए है, अल्लाह ताला कहता है ये मेरे लिए है और इसका पुण्य, इसका प्रतिफल, इसका बदला मात्र मैं प्रदान करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं प्रदान करूंगा। मेरे भाइयों, आप गौर करें, अगर हम अल्लाह की इबादत करके अच्छे तरीके से निष्ठापूर्वक रोजे रख करके उपवास और व्रत में अल्लाह को प्रसन्न कर देंगे, अल्लाह को खुश कर देंगे, अल्लाह ताला हमें कितना प्रदान करेगा, अल्लाह ताला हमें कितना प्रदान करेगा, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी वजह से हमको इसको, इसकी अहमियत को, इसके महत्व को समझना चाहिए और रमज़ान महीने का व्रत और भी व्रत रखने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए। इंशाअल्लाह बाकी बातें हम अगले पाठ में सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल की तौफीक दे, क्षमता दे, शक्ति दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।